दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री श्रृंखला की कड़ी में आज बात बिहार के चंपारण के इकलौते मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विचारधारा के हर पहलू को अपने जीवन में अपनाने वाले और पूर्ण रूप से उसका निर्वहन करने वाले बिहार के नेता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी की। केदारनाथ पांडे का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के तौलाहा गांव में 1920 ईस्वी में होता है और वहां से उनकी प्रारंभिक शिक्षा चंपारण के परोरहा गांव से होती है। बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो एमएससी और एलएलबी तक की पढ़ाई करते हैं, बेतिया कोर्ट में, मोतिहारी कोर्ट में और यहाँ तक कि पटना हाई कोर्ट में भी अलग अलग समयों पर वह प्रैक्टिस करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ जाते हैं। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े तब जब चंपारण का काम देश के आज़ादी के आंदोलन के लिए एक पर्याय बन चुका था। दरअसल हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की। और आज भी जो भी लोग चंपारण के सत्याग्रह को याद करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है कि आखिर महात्मा गांधी ने चंपारण से ही अपना प्रथम सत्याग्रह क्यों शुरू किया। वो तो गुजरात में जन्म लिए थे, लेकिन चंपारण से शुरू करने के पीछे एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है जो आप सबों के बीच शेयर करता हूं। उसके बाद में केदार पांडे जी की आगे की कहानी बताऊंगा। तो महात्मा गांधी 1916 तक वो लिखते हैं अपने जीवनी में नील के दाग में कि 1916 तक वो चंपारण का नाम नहीं सुने थे। 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो एक चंपारण का किसान उनके पास जाता है। एक्चुअली वो किसान जो गए थे, वो किसान बाल गंगाधर तिलक के पास गए थे कि उनको ले करके आऊँगा और यहाँ पर आकर के ये जो अंग्रेजों का जो नील की खेती की जो परंपरा थी, उस परंपरा के विरुद्ध में के लिए आंदोलन के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में महात्मा गांधी के विचारों के साथ, बातों के साथ वो बहुत प्रभावित हुए और उनके पीछे लग गए। 1916 में लगे और बोले कि आप चंपारण चलिए, चंपारण में ये बुराइयां हैं, इसके चलते चंपारण के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं अंग्रेजों की बुराइयों के चलते। तो महात्मा गांधी ने शुरू में तो उसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। उसके बाद ये यहाँ तक कि साबरमती आश्रम गुजरात भी चले गए और बहुत कुछ करने के बाद बेमन से एक बार वो कह दिए, जब ये बार बार उनको परेशान करने लगे तो ये कह दिए कि गांधी जी ने कि चलो मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, आप वहां से आकर के हमको बुला ले चलिए। तो जब ये कलकत्ता गए तो कलकत्ता गांधी जी के जाने से पहले ही वह शख्स वहां पर पहुंच गए और वहां से वो आए, पटना से मुजफ्फरपुर आए। महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर में रुके और वो शख्स फिर से आकर के चले आए चंपारण। और वहीं पर कहा जाता है कि जो तब के बहुत जो नेता लोग थे, राजेंद्र बाबू वगैरह से मुलाकात मुजफ्फरपुर में उन्हीं के समय हुई थी। तो इसका भी श्रेय उस शख्स को देना बहुत आवश्यक होगा और उस शख्स का नाम है राजकुमार शुक्ला। लेकिन इतिहास उनको उस कदर से याद नहीं करता है। और राजकुमार शुक्ला की देन हुई कि चंपारण में गांधी जी आए और चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया और इसके चलते युवाओं में जब ये सफल हुआ तो एक अजब तरह का जोश उत्साह हुआ और लोगों ने उसके बाद बहुत सारे आंदोलन किए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बहरहाल तो 1942 में इनका जन्म होता है। 1942 में ये आंदोलन से जुड़ते हैं केदार पांडे जी और तब तक चंपारण का इतिहास, चंपारण के युवाओं का जोश बहुत ही ऊपर स्तर पर पहुंच चुका था और वहां से वह आगे की अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। 1957 में बगहा रामनगर जो क्षेत्र था, पहले एक ही था, वहां से विधायक बनते हैं। फिर उसके बाद 1967 से
और लगातार 1967 में, 69 में, 72 में, 77 में वह वहाँ से विधायक बनते हैं नौतन विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद 1980 और 1985 में उनकी पत्नी श्रीमती कमला पांडे जी वहाँ से विधायक बनती हैं। क्यों? क्योंकि 1980 में इनको टिकट मिल गया था लोकसभा का और ये बेतिया से लोकसभा के से जीते और उसके बाद ये केंद्र सरकार में गए और जाकर के आगे रेलवे मंत्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी 1980 से 1982 तक रहे। बहरहाल, तो जब ये 1969 का चुनाव जब खत्म हुआ तो 1967 और 1972 ये 5 साल जो 5वीं असेंबली थी बिहार की, उस समय 9 मुख्यमंत्री बने थे और बीच में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था और एक और 1969 में मध्यावधि चुनाव भी हुए थे। इन सबों के बीच 1971 में जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना और सरकार ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया तो कांग्रेस के प्रति जो अविश्वास लोगों के मन में उपजा था 67 के चुनाव के बाद से और 62 के बाद से, उसको बहुत ज़्यादा समतलीकरण हुआ और 1972 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को एक बार फिर से बहुमत मिला 167 सीटों के साथ। और जो भी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो जातिवादी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सारे लोग 9 मुख्यमंत्री बने, पिछड़ों के उत्थान के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा लेकर अल्पकाल के लिए ऐसा लगा कि वह समीकरण बिगड़ गया और फिर से लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनी। लेकिन बहुमत की सरकार तो लोगों ने बना दिया, लेकिन लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था कांग्रेस पार्टी का, उसके अंदर की खींचतान कम नहीं हुई। लेकिन किसी तरह करके, क्योंकि वहां पर कोई भी एक सर्वमान्य नेता नहीं था, तो आला कमान ने इंटरफेयर किया और आला कमान के इंटरफेयर के चलते केदार पांडे जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको 1972 मार्च में मिली, लेकिन वो जो समीकरण था, जो जातिगत भेदभाव जो चल रहा था, उसके चलते वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो 1973 के मार्च में तो उन्होंने अपना पूरा मंत्रिमंडल भी बर्खास्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो 7 मंत्रियों को हटाना चाहते थे और 7 मंत्रियों ने कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं था, तो मंत्रिमंडल ही भंग कर दिया। बाद में दूसरी मंत्रिमंडल बना तो मंत्रिमंडल तो उसमें बहुत ऐसे मंत्री थे जो शपथ लेने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी कैसे कैसे कर करके शपथ दिलाई गई और मंत्रिमंडल का गठन हुआ। लेकिन 2 महीना के बाद ही 24 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री केदार पांडे जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और बाद में फिर से आला कमान के निर्देश के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और उसके बाद मुख्यमंत्री बने बिहार के इकलौते मुस्लिम अल्पसंख्यक इस्लाम धर्म के मानने वाले माननीय अब्दुल गफूर जी। आगे उनकी चर्चा करेंगे। और उनके सरकार में फिर से केदार पांडे जी को स्वास्थ्य मंत्री का बनने का मौका मिला। उसके बाद 1973 से 1975 तक वह स्वास्थ्य मंत्री रहे। उसके बाद इमरजेंसी का काल हुआ, 1977 में इमरजेंसी हटी, 1977 से 1979 तक 3 बार जेल भी गए। बहुत जब कांग्रेस पार्टी की जो सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च शिखर पर रहने वाली नेता इंदिरा गांधी जी को भी उस समय जेल जाना पड़ा। उसके बाद 1980 में जब उनको टिकट मिलता है तो 1980 में वो जीतते हैं और केंद्र सरकार में जा कर के रेल मंत्री बनते हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी 1982 तक बनते हैं। और साथ में संगठन के लिए भी बहुत सारे अहम पद जो थे 1977 के बाद उनको मिले। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, बिहार इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के वाइस चेयरमैन भी रहे और 1980 से 1982 तक केंद्र सरकार में मंत्री और 1982 में मात्र 62 वर्षों के आयु में वो इस धरती को छोड़ करके चले गए और बहुत समय तक राजनीति में रहे और बहुत अच्छा काम भी उन्होंने करने की कोशिश की उस समय काल के अंदर, जिसके लिए ये समाज उनको याद करेगा। लेकिन उनके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आज के समय में होनी चाहिए। फिर भी हम सब उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।